अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब और मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल इकबाल भट्टी साहब। सोहेल इकबाल भट्टी साहब 92 पे अपने 2 प्रोग्राम चला रहे हैं और इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे। आप जानते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कि इमरान खान की हुकूमत ने एक मुल्की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसे कमीशन की बात की है जो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा कि मुल्क क्यों इतना ज़्यादा कर्ज़ों में डूबा, क्या वजह है पाकिस्तान की माशी बदहाली की, कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। तो एक जो कमीशन है इसको लेकर आपने स्टोरीज़ भी की हैं। इसका ये कमीशन क्या होगा, किस तरह से ये मुख्तलिफ है, इदारे मौजूद थे उनके होते हुए इस कमीशन का क़याम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके हवाले से जो भी। जी अभी सब बुनियादी तौर पर मामला ये कि इमरान खान साहब ने जब अपोजिशन में थे और उन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो वो हमेशा उनकी तमाम मुज़ाहरों में, एहतजाजी रैलियों में, उनके ख़िताब में करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई सर फहरिस्त होती थी। और यही वजह थी कि मुल्क भर के अंदर जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स डेवलप किए और लोगों को एक उम्मीद उन्होंने दिलाई कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल ख़राब है और पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी में अगर कोई बेहतरी लाई जा सकती है, खुशहाली लाई जा सकती है, तो वो सब मुमकिन होगी जब करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, जो रकम लूटी गई है वो कौमी ख़जाने में जमा हो और करप्शन करने के रास्तों को बंद किया जाए, रास्तों को रोका जा सके। तो इसके ऊपर उनका बड़ा फोकस था। इलेक्शन जीते उन्होंने, इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त नैब बहुत एक्टिव थी। हमने देखा पनामा स्कैंडल्स की बात करें, जैनली बैंक अकाउंट स्कैंडल्स की बात करें तो नैब की कार्रवाइयाँ जारी रहीं, कुछ को सज़ाएँ हो चुकी, कुछ इस अमल में जारी हैं, गिरफ़्तार हैं। लेकिन इमरान खान साहब को महसूस ये हुआ मेरे ख़्याल में कि ये सारा प्रोसेस शुरू होने के बावजूद भी जो उनके माइंड के अंदर एक नक्शा था करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, शायद उसके ऊपर तो मुतमिन नहीं हो पाए। मतलब नैब की कार्रवाइयों के नतीजे में नवाज शरीफ साहब हों, हमज़ा शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आज़ाद ज़रदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, बाकी अलीम खान, जो सारे कुछ, इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अगरचे के नैब ये क्लेम करता रहा कि हम इस वक्त बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामज़न है करप्शन के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब कहीं मुतमिन नहीं थे। अल्टीमेटली वो इस विचार में थे कि ये प्रोसेस तो हो चुका, लेकिन ख़जाने के अंदर ताहाल कोई बड़ी रकम नहीं आ सकी और अपना केस भी उस लार्जर सिनेरियो के अंदर बिल्ड करने में कामयाब होते दिखाई नहीं देते। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अफराद के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस जारी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इक़्तिदार में आने से कबल ही शुरू किए जा चुके थे। तो लिहाजा मेरा ख़्याल ये है कि वो ये समझते थे कि PTI के क्रेडिट के ऊपर ताहाल कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। उन्होंने सोच विचार किया होगा, उन्होंने मुशीरों से मशवरा किया होगा और उसके बाद हमने देखा कि जब बजट खसारे के मामला सामने आया, हुकूमत को टैक्स बढ़ाने पड़े, लोगों से इजाफे कलेक्शन करनी पड़ी, महंगाई बढ़ रही है, तो उन पर बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया था। लोग कह रहे थे कि जो आप ख़जाना भी नहीं भर सके, अब उन्हीं आवाम से वसूली की जा रही है। ये सिलसिला तो पहले माजी की हुकूमतें भी करती थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये सोच विचार करने के बाद फ़ैसला किया कि जो उन्हें मुआशी खुशहाली के अंदर सबसे बड़ी जिस रुकावट का सामना करना पड़ रहा है वो ये कि ख़जाना खाली है, माजी में कर्ज़े लिए गए, जो कलेक्शन कर रहे हैं 3000 रुपये, 4000 कलेक्ट आपने किए, 3000 अरब रुपये आपकी कर्ज़ों की अदायगी और सूद पर चले गए। तो अल्टीमेटली उनको एक आइडिया आया कि मुझे उस कर्ज़े के पीछे जाना चाहिए जो गुज़श्ता 10 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ मनसूबों के लिए जहाँ रकम खर्च हुई, कर्ज़ हासिल किया गया और वो रकम जो माजी की कर्ज़ अदा करने के लिए खर्च की गई। तो वो उन्होंने जब सारा जायज़ा लिया तो पता चला कि वो 24,000 अरब रुपये कर्ज़ लिया गया 10 सालों के दौरान, और जिसमें से कहा यह जा रहा है कि 12 से 14 अरब लगभग जो है वो मुख्तलिफ़ कर्ज़ों की डेट रीपेमेंट के लिए और उसमें वो सर्फ हुए। लेकिन रिमेनिंग 10-12 हज़ार अरब ऐसा है जिसके ऊपर वो डाउट क्रिएट करते हैं। अगरचे कि जब भी कहीं से आप किसी बैंक से, मुल्क ममालिक से आप कर्ज़ हासिल करते हैं तो उसका एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट एक वे मौजूद है स्टेट बैंक के पास, फिर आगे आपके सरकारी बैंक के पास रकूम आई, ऑडिट हुए, वो सारा मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद उनका इसरार है कि उस रकम में कहीं ना कहीं खुर्द बुर्द हुई है बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया। और हमने देखा कि मुल्क की तारीख़ का एक हाई पावर्ड कमीशन वो कायम करने में कामयाब हो चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये कमीशन कायम हुआ तो आपको याद होगा GIT बनी थी पनामा स्कैंडल के ऊपर, तो पूरे मुल्क के अंदर ह्यू एंड क्राई हुआ था सियासी जमातों के अंदर बिलखुसूस, चूँकि उसके अंदर जब MI और ISI को शामिल किया गया तो बहुत से एतराज़ात भी आए। लेकिन जब उस हाई पावर्ड GIT ने डिलीवर किया पनामा के अंदर तो अब एक दोबारा होप थी कि नहीं, हमें एक हाई पावर्ड GIT बनी जिसके अंदर ये लोग भी शामिल रहे। समरी बनी, वफाकी काबीना की मंजूरी लाजिम थी, मुझे वो समरी पढ़ने का मौका मिला।
वहाँ पर वफाकी काबीना के सामने ये मामला टेबल किया गया, लेकिन उसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस से किसी नुमाइंदे को शरीक नहीं किया गया था, MI का, और ISI के नुमाइंदे शामिल थे, नैब उसको अंदर शामिल किया गया, और उसके साथ SCCP है, FPR है, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, AGPR है, स्पेशल सेक्रेटरी फिनांस मिनिस्ट्री थे, तो वो सब लोग थे। लेकिन वफाकी काबीना ने इस बात को गौर किया और बिलखुसूस इमरान खान से बहुत डिटेल वहाँ पर डिस्कशन हुई, तो उन्होंने उसके अंदर फिर MI को भी इंक्लूड किया। तो फिर एक वो कंप्लीट एक इंक्वायरी का जो एक कमीशन का जो एक फॉर्मेट था, जो उनके माइंड के अंदर स्केच था, वो काम करने में वो अब कामयाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद ये कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, मुल्क की तारीख के अंदर बनाए गए तमाम कमीशन से ज़्यादा पावर है, हाई पावर्ड है, इख्तियारात इसके ज़्यादा होंगे, और इसके अंदर ऐसे इदारों का कम्बिनेशन बना दिया गया है कि आप तमाम चीज़ों को 6 माह का टाइम है, उसके अंदर ये कमीशन कंप्लीट कर सकता है उसकी इंक्वायरी। और बिलखुसूस एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये कमीशन, इंक्वायरी कमीशन GIT जो बनी थी पनामा के ऊपर, उससे भी ज़्यादा फाल साबित होगा। ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन MI को भी शामिल कर दिया गया, कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन है, और वो अपना हुसैन असगर साहब के सरबराही में अब उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया। मैं सर ये आपसे ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, नैब मौजूद है, दूसरे इदारे मौजूद हैं। जहाँ तक आपने ये JIT की बात की, तो मेरे ख्याल में बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल है कि ये JIT टाइप ही एक कमीशन होगा, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट था, पीछे साकिब निसार खड़े थे, उनकी अपनी विल थी कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए चीज़ों को। फिर उन्होंने उस जो JIT बनाई थी उसको मखसूस कानून के तहत कुछ पावर्स दी गई थी, और क्या मतलब उस वक्त भी एक बड़ा ताकतवर तबका सामने था, एक हुकूमत थी, मुंतखब हुकूमत थी, और उनकी बड़ी अक्सरियत भी थी। अब ये जो कमीशन बन गया, इसको जो पावर्स हैं उसकी क्या डिटेल है, वो किस कानून के तहत इसको पावर दी गई होंगी, इसके पास इसका दायरा इख्तियार क्या क्या है? आपके सवाल के दो इसके आपके हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि उस वक्त कायम हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसकी बैकिंग पे थी, एक्सपोर्ट हासिल थी तो उसने डिलीवर किया। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा उस वक्त की JIT को जिन करप्शन के जिस शिकायत का इल्ज़ामात की तहकीकात करना पड़ी थी, वो उस वक्त की हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ थी। उस वक्त वो शख्सियत इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बराजमान थे, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। उस मौके के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बनी तो एक बैकिंग थी। अब भले सुप्रीम कोर्ट ये किसी अदालत की बैकिंग नहीं है, लेकिन अब हुकूमत वक्त खुद ये इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रही है। अब इस JIT को पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट थी, अब ये अदालतों की रुकावट तो कोई नहीं है, अब पूरी हुकूमत की बैकिंग है, हर लिहाज से उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा, रिकॉर्ड की फराहमी के हवाले से, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के हवाले से हर लिहाज से उन्हें फैसिलिटेशन मिलेगी। तो इस इंक्वायरी कमीशन को वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। दूसरा, आपने इख्तियारात की बात की, इस इंक्वायरी कमीशन के इख्तियारात JIT से किसी तौर पर कम नहीं है, किसी तौर पर कम नहीं है। आलमोस्ट जिस लेवल के ऊपर जिन इख्तियारात को JIT ने एक्सरसाइज किया था, उसी लेवल पे ये इख्तियारात को ये कमीशन भी एक्सरसाइज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको कहा गया है इनके लिए फ़ंड्स, इनको अगर दरकार होंगे तो वो बेपनाह इनके लिए फ़ंड्स मौजूद हैं, वो जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो किसी कंपनी की, किसी फ़र्द की, किसी सरकारी और इदारे की, किसी अफसर की, इवन प्राइवेट सेक्टर से भी अगर वो किसी की खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो उनको ये इख्तियार हासिल है। वो ये नहीं है कि उनको एक चिट्ठी लिखना पड़ेगी, वजारत ख़जाना आएगी, अप्रूवल होगी, वहाँ अदायगी करनी है, किसी निजी फ़र्म की, ऑडिट फ़र्म की खिदमात हासिल करनी है, वहाँ पेमेंट्स होनी है, अप्रूवल लेने पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। ये कमीशन खुद मुख्तार है ऐसे तमाम मामलात के अंदर, किसी की खिदमात लेने के हवाले से, कोई अदायगियाँ करने वाले से, कोई खर्चात बर्दाश्त करने, और सिर्फ ये नहीं, ये बैरून मुल्क से भी अगर कोई इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल सकती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि माजी के अंदर जब JIT बनी थी 2017 के अंदर, जब सारे काम का आगाज़ हुआ था, उस वक्त बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक से मालूमात का हसूल करना काफ़ी मुश्किल कठिन मरला था। अब OECD का मेंबर जो पाकिस्तान माजी में बना था, अब अमली तौर के ऊपर पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से बहुत सी मालूमात बहुत आसानी से हासिल कर रहा है, सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो अब अगर वायदात हो गए आप इसमें, एग्जैक्टली, तो अब किसी बैरून मुल्क से उन्हें कोई मालूमात लेना पड़ी, वो उनको आसानी मिल जाएगी, कोई खैर मुल्की कंपनी खिदमत हासिल करना पड़ी, वो मिल जाएंगी। तो ये सारा उसका निज़ाम है। लेकिन इस कमीशन को जो एक एडवांटेज हासिल हो रहा है, जो मैंने सारा उसको स्टडी किया, वो एडवांटेज ये हो रहा है कि इस कमीशन की जो TORs हैं वो इस किस्म की बनाई गई हैं कि आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शख्सियात के लिए ये कमीशन ख़तरे की बहुत बड़ी अलामत बनने जा रहा है। इसलिए कि लोग ये कह रहे हैं कि इस कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, माजी में बहुत से कमीशन बने, बिल्कुल नहीं, इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। बिल्कुल उस तरीके के साथ जिस दिन JIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की थी और वो ट्रालियों के ऊपर
सामान रख कर आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और उस वक्त एक शख्सियत ने ट्वीट किया था, मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट किया था, आपको याद है। और उसके बाद ये वो सब जी वो हैं, तो जब वो खुले तो फिर पता चला कि ये उनके खिलाफ चले गए, उनके खिलाफ चले गए, पूरी जो है ना वो नैया डूब गई। तो इस कमीशन को जो एडवांटेज है, जो TORs मैंने पढ़ी हैं और जिसके ऊपर ये रिलाय करने जा रहे हैं ना, जिसका वो काम जो शायद 2-3 साल भी लग सकते थे, इस कमीशन को 24,000 अरब रुपये के कर्ज़ों की तह तक जाने के लिए, तहकीकात के ज़रिए तह तक जाने के लिए शायद 2-3-4 साल लग सकते थे, लेकिन अब नहीं लगेंगे। पूछे क्यों? इसलिए कि उन्होंने उनका 50 से 60% काम मुकम्मल हो चुका है। ये आप कमीशन का काम, कमीशन का 50-60% काम मुकम्मल सर अभी कल तो बना है, क्या कर रहे हैं, अभी सेक्रेटेरिएट नहीं बना, अभी ऑफिस नहीं बना, अभी तो कुछ। सर यही तो आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन को हम बताने जा रहे हैं। जब सेक्रेटेरिएट बनेगा, जिस दिन वो पहली मीटिंग करेंगे, उनके टेबल के ऊपर आप यूँ समझिए कि 50 से 60% तहकीकात मुकम्मल शेप के अंदर तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड, ज़िम्मेदारों की बहुत हद तक क्लैरिटी के साथ चीज़ें उनके टेबल पर होंगी। उससे वो बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस काम के ऊपर उनको 2 से 3 साल लग सकते थे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता है आपके अब इसी चक्कर में होंगे कि फौरी तौर के ऊपर आपको जो ना असल खबर मिले। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत हो या मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में जो कर्ज़ आया, जो मुख्तलिफ मनसूबों के लिए लगा, और फंड मखसूस प्रोजेक्ट के लिए आए या किसी और प्रोजेक्ट में चले गए, और उस पैसे से कोई मनसूबा मुकम्मल भी हो गया। मिसाल मैं देता हूँ, मेट्रो बस बन गई, ऑरेंज लाइन जहाँ तक भी बनी है आपके सामने है। उसके बाद पावर प्लांट्स की बात कर लें, उसके बाद आप शहरों की बात कर लें, सीपक के अंदर भी ये कर्जा लगा है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, जो कमीशन ने काम करना था और कमीशन को बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करना पड़ती है, वो नहीं करना पड़ेगी, इसलिए कि वो काम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम पहले ही मुकम्मल कर चुकी है। इस हुकूमत के आने के बाद जब ये कमीशन बन रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बहुत आला सतही इजलास हुए, इसके अंदर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी बुलाया गया। अब मैं आपके नाज़रीन को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने चला जाऊँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा गया, जो काम इंक्वायरी कमीशन को सौंपा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आप इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करके प्रेस रिलीज करके कौम को बताएं। आप खामोश क्यों बैठे हुए हैं? जो आप कुछ आपने काम किया हुआ है उसकी मज़ीद इंक्वायरी करें, और जो कुछ अचीवमेंट किया है, ये जो उन्होंने करप्शन किया है, इसके बारे में बताएं आवाम को। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ये का सारा काम ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से करवाना चाहते थे, फिर उन्होंने बताई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, अपने लिमिट्स बताई, और उन्होंने बताया कि जो कुछ वो करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के ज़ुमरे भी नहीं आता, ये ऑडिट है, सिलेक्टिव है। लेकिन हमने बहुत सी चीज़ों को जो बड़े ह्यूज अमाउंट्स उनको पॉइंट आउट कर दिया है, उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और ना ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री मैच्योर चीज़ें हैं, इनको मैच्योर करने की ज़रूरत है। उसके बाद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया कि ये काम हो चुका है, और ये लाइन ट्रेन हो, मेट्रो हो, मोटरवेज़ हो, जो सीपैक के ज़रिए बनी, पावर मनसूबे हों, तो उनका ऑडिट पैराज अरबों रुपए के ऊपर बन चुके हैं। जिन अफसरान ने उन रकम का गलत इस्तेमाल किया, कैंप ऑफिस बने, ज़ाती इस्तेमाल के बजो खर्च हुए, ऑडिट पैराज बने हुए हैं, ऑब्जर्वेशन मौजूद है, एक चीज़ लिख ली गई है, तय हो गया जा चुकी है। अब आपने वहाँ जिम्मेदारों का तयन हो गया हुआ है, जिम्मेदारों का तयन होना बाकी है। सही, क्योंकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट के अंदर 95% पैराज के अंदर किसी अमूमी तौर के ऊपर वो ये रिकमेंड करते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को, जिसके अंदर मिनिस्ट्री, लाइन मिनिस्ट्री होती है, जिसके अंदर नैब FI, कि उनसे इंक्वायरी करवा के ज़िम्मेदारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए और रिकवरी की जाए, ये रिकमेंडेशन होती है। तो ये काम हो चुका है, जिसके अंदर अरबों रुपए के पैराज, इतने पैराज मौजूद हैं कि अगर इस कमीशन का अपने काम इसने अपने मंतकी अंजाम पर पहुँचा दिया, तो ये जो 4, 5, 6 शख्सियात के गिर्द आपको इस वक्त शिकंजा तंग नज़र आता है साहब का, तो बहुत से मिनिस्टर्स, बहुत सी दीगर सियासी शख्सियात के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और उनको अगेन ये सारी कमीशन की जो TORs के मुताबिक ये सारा काम होने के बाद ये सारा मामला जाएगा नैब के पास। और ये कमीशन इसलिए भी बनाया कि वज़ीर-ए-आज़म नैब की कैपेसिटी के ऊपर उस तरह रिलाई नहीं कर पा रहे कि इतने बड़े मामले को खुद कर पाएगा। अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और AGPR, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, उनकी खिदमात हासिल की जा चुकी हैं, उनके पास रिकॉर्ड बहुत सा मौजूद है। उस रिकॉर्ड को बेस बनाकर जो रिमेनिंग 40% काम है, ये 50% काम है, वो मुकम्मल करेगा। उस तहकीकात को एक और कवर देने के लिए ये कमीशन लाया गया, और ये कमीशन ज़्यादा उससे उसकी निस्बत ज़्यादा पावरफुल है, तो उनको वो बहुत हेल्प मिल जाएगी। चीज़ें पॉइंट आउट ऑलरेडी मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मुख्तलिफ जो बड़े फंड्स थे उसके अंदर, तो अपोजिशन इसीलिए शोर मचा रही है, इसलिए शोर मचा रही है। और इसके देखिए, माजी के अंदर जो कुछ एहतसाब हुआ, जो रिकवरी हुई नहीं हुई, लेकिन इस कमीशन के नतीजे में अगर कोई ढील या डील ना हुई,
क्योंकि बहुत सी चीज़ें यू टर्न के नाम के ऊपर भी आपको पता है कि दबा दी जाती है। बिल्कुल। और अगर इसके ऊपर कोई यू टर्न ना आया तो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब इस पोजीशन के अंदर होंगे कि जो उनके दिल के अंदर था कि मैं बेलॉ किस्म का और एक बड़ा एहतसाब करूँ, अक्रॉस द बोर्ड करूँ और सबको मैं बस मैंने उनको कानून के दायरे में लेके आऊँ। तो ये वो तरीका है जिसके ऊपर वो लेके आएंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सी चीज़ें चल भी रही हैं। अगेन डील ढील ना हुई और अगर इस मामले के ऊपर यू टर्न ना हुआ तो ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पूछ-गुछ का तरीक़ेकार होगा। सर आखिरी सवाल, इस कमीशन की चूँकि एक हेड का बड़ा इशू होता है, एक बड़ा हमेशा से, अगर नेब का हेड ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें नीचे ठीक हो जाती हैं। हुसैन असगर साहब इसको लीड कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा हुसैन असगर साहब को लेके कुछ। यस, हुसैन असगर साहब आज इस्लामाबाद में APC हो रही है। हुसैन असगर साहब की एक कमीशन का क़याम की नींदें उड़ी हैं और उस कमीशन की सरबराही हुसैन असगर साहब जैसे ऑफिसर को जाना, उसने भी अपोजिशन की नींदें गारत की हुई हैं। और APC के अंदर एक बड़ा एजेंडा ये है कि हुसैन असगर से ये ली जाए। हुसैन असगर के ऊपर उनको एतमाद नहीं है, हुसैन असगर के मुखालफत की जा रही है। अभी APC जब शुरू होगी तो उसके अंदर बहुत से शुरू हो चुकी है और उसके अंदर ये हुसैन असगर का मामला एक रहेगा टॉप ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए कि हुसैन असगर साहब का जो माजी है वो इतना बेदाग और इतना शानदार माजी है करप्शन खिलाफ इंक्वायरीज़ के मुतालिक। ना वो किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, ना वो अपनी फाइंडिंग से पीछे हटते हैं, ना उन्हें हुकूमत वक्त फिर हटा सकती है कि आप इन चीज़ों को चेंज कर दें। जिस चीज़ को समझते हैं ये दुरुस्त है उसको लिख देते हैं, आप उनको गवर्नमेंट उनको ओहदे से हटा सकती है, लेकिन वो अपनी कलम से अपनी इंक्वायरी को तब्दील नहीं करते। माजी के अंदर उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और बिलखसूस कर्ज़ों की बड़ी खतीर रकम खर्च हुई पंजाब के अंदर और हुसैन असगर साहब जब DG एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब रहे हैं, अभी रिसेंटली 7-8 माह हो रहे हैं, उन्होंने 40 अरब रुपए की करप्शन के और स्कैंडल्स को अनर्थ किया है। उनके पास पता है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे हैं, A to Z पता है उनको। वाइट कलर क्राइम का पूरा डायग्राम वो समझ चुके हैं। तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट पॉइंट पे जाना है, हिट करना है, चीज़ें निकालनी है और चीज़ों को स्टैब्लिश करके रख देना है। तो ये वो खौफ है जो सबके ऊपर तारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हुसैन असगर साहब इसको लीड कर रहे हैं, ये बड़ा हाई पावर्ड कमीशन होगा। भट्टी साहब ने बहुत अंदर की खबरें हमारे साथ शेयर की, आपके साथ शेयर की। हमारी तरफ से यही कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।